नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ जो आपके लिए काफ़ी सहायक है, काफ़ी हेल्पफुल है। और एक तो जो बीमार हो चुके हैं, इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, जो बहुत तकलीफ में है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ जो अभी तक पूरी तरह से ठीक हैं और कभी न कभी उनको भी बीमारी होने की शक्यता है। सो दोस्तों, ये बीमारी से बच पाना, ऐसे बोलना कि बचाया जा सकता है, नो गारंटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट गारंटी इज देयर। जहाँ पे आप अपने आप को अगर हेल्दी रख पाते हैं तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जल्दी रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा, दिखने में बहुत फिट है, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी सुनने में आया कि उनकी भी मृत्यु हो गई। इट्स वेरी निगेटिव। बहुत ऐसे बात करने में बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है ऐसा बोलते हुए कि एकदम फिट लोग, यंग लोगों की भी जान जाती है। बुजुर्गों का हमने पहले सुना, बाद में अभी यंग लोगों का सुना, अभी सेकेंड स्ट्रेन चल रहा है, और अभी पहले से ही लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अभी तीसरा स्ट्रेन भी आने का समय हो गया है या होने वाला है। सो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सनातन प्रवृत्तियों का, सनातन धर्म का, या इस तरह के जो एक्सरसाइज है जो बहुत पहले से ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है। मैं खाली उसको आपके सामने कुछ नई टेक्निक के साथ लेके आना चाहता था, इस नाते मैं लाइव हुआ हूँ, जो आपके लिए फायदेमंद है। मतलब पहले से ही हैं, उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लाया गया है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप उसकी प्रैक्टिस करें दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी ओम की चैंटिंग है, वेरी इफेक्टिव। उसके वेरिएशंस हैं, वो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्राणायाम्स हैं जिसको करने के बाद जो प्रवृत्ति है उसकी वो ओम की चैंटिंग जैसी ही होती है, लेकिन उसको हम जैसे भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं, उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं, वो प्राणायाम्स की टेक्निक्स हैं। उसको मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, उसको कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। जो बहुत रेगुलर प्रैक्टिशनर्स नहीं रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको भी रेगुलर प्रैक्टिशनर्स के जैसा ही लाभ होगा। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी चीज़ जब आपके अंदर प्रवेश करती है आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, तो 2 से 3 दिन उसको लगते हैं कम से कम एक्टिवेट होने में। और इसी दरमियान अगर आप अपनी एनर्जी से, अपनी क्रियाओं से अगर उसको किसी तरह से इस पर्टिकुलर एरिया को एनर्जाइज करते हैं, या कुछ ऐसी टेक्निक्स जानते हैं जिससे आप उनको आगे बढ़ने से या उनको ज्यादा प्रभावी होने से पहले ही अगर आप उनको किल कर सकें या कमजोर कर सकें, तो ऑफकोर्स उसको आपको पूरा लाभ मिलता है। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपको इस समय, तो मैं जहां तक लोगों को बोलता हूं कि थोड़ा काढ़ा लेना जरूरी है, उसके साथ साथ गार्गल्स रोज करें। लोग स्टीम इनहेल करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। जहाँ तक डॉक्टर्स का भी कहना है कि स्टीम इनहेलेशन दो बार अगर आप दिन में करते हैं, उसमें आप चाहे तो यूकेलिप्टस हुआ या ऑयल, या उसके अलावा और कुछ चीज़ें जैसे ड्राइड फॉर्म में उसको बॉयल करके अगर आप उसका इनहेलेशन करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा बताना। और सबसे पहले मैं बताऊं कि आजकल जब भी मतलब कुछ एक्सरसाइजेज बताए जाते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि हमारा एक बहुत ही पुराना टेक्निक है जिसको हम शंख जानते हैं। शंख की प्रक्रिया, शंख को फूंकने के वजह से जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, वो एकदम से इनक्रेडिबल है। और ये हमारे सनातन धर्म में हर अच्छे काम के पहले इसका वादन किया जाता था। और इससे जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब जो ब्राह्मण्स होते हैं 4-4, 6-6 घंटे की हवन की क्रिया में बैठते हैं, बहुत सारा मतलब धुएं का इनहेलेशन करते हैं, लेकिन उनको लंग्स की कोई शिकायत होते नहीं देखी। तो कारण क्या रहा होगा इसके पीछे? आज समझ में आता है कि जो वो रोज उनकी पूजा में, रोज उनकी दैनिक क्रिया में शंख का वादन करते थे, उससे उनकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती थी। और ये प्रक्रिया चूंकि एक्सेलेशन और इनहेलेशन का है, और खास करके एक्सेलेशन में जो आप श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया में जो आप बाहर निकालते हैं, उस दरमियान जो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो लंग्स में ट्रैप्ड एयर है, ट्रैप्ड
कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ साथ जो मतलब एक तरह से कहा जाए जो दूषित वायु है उसको आप निकाल देते हैं। सो यही प्रक्रिया दोस्तों आज आप मॉडर्न वे में देखते हैं कि स्पायरोमीटर हम यूज करते हैं अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, या चेकअप्स के लिए भी वही प्रक्रिया यूज करी जाती है। तो वही टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि अच्छा काम करने जा रहा हूं तो शंख वादन से, जिसकी प्रैक्टिस मैंने भी अभी शुरुआत करी है एंड आई एम रियली फीलिंग गुड विद दिस फ्रेंड। सो इस तरह से आप देखें, इस तरह से शंख होता है और इसको बजाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़े समय लगता है, कभी 2-4 दिन भी आपको लग सकता है। तो इसको किस तरह से बजाते मैं आपको दिखाऊंगा। पहले श्वास भरते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस इसका इफेक्ट बहुत ही प्रभावी है। और आप देखेंगे मेरे चेहरे पे थोड़ी सी लाली आती है, मतलब जो जब आप एक्सेल करते हैं तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बिल्ट होता है उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और आपको पता है आजकल लंग्स की तो बीमारी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग कार्डियक अटैक से मतलब उनका जीवन जा रहा है, उनकी जीवन लीला समाप्त होती है दोस्तों। तो जब आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो इससे आपके लंग्स और कार्डियक सिस्टम दोनों स्ट्रांग होते हैं। एक टेक्निक है लगातार इसको बजाते जाएं, उसके साथ दूसरी टेक्निक है आपके सिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रांग करना। लेफ्ट साइड से जब आप ब्रीद आउट करेंगे और उसकी वजह से आपके जो लेफ्ट ऑर्गन्स है सारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, उसमें आपका हार्ट है, लेफ्ट का लंग है, उसके बाद स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियास, वो एक्टिवेट होते हैं। और राइट साइड पे आप जाते हैं तो आपका लंग है राइट साइड का, उसके साथ साथ आपका लीवर है जो बहुत पावरफुल ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है आपका, उसको भी आप एक्टिवेट करते हैं। सो इससे आपके सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, आपकी बॉडी की वाइटलिटी बढ़ती है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इसको सांस आप यहाँ से ब्रीद आउट करेंगे। पहले मैंने आपको सेंटर से ब्रीद आउट करके दिखाया, अब यहाँ पे अपने ऐसे थोड़ा सा फेस टेढ़ा करना पड़ता है और इस तरह से आप ब्रीद आउट करेंगे और शॉर्ट ब्रीद आउट करेंगे तो क्या होगा कि आपके लेफ्ट साइड के सारे ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद यही सेम प्रक्रिया आपको राइट साइड पे लेके जानी है और आपको राइट साइड से ब्रीद आउट करना है। तो ये आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड का एब्डोमेन जब आप लेफ्ट से ब्रीद कर रहे होते हैं, ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का एब्डोमेन ऊपर नीचे हो रहा होता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं। उसकी वजह से आपके पूरे लेफ्ट साइड के ऑर्गन, उसके साथ साथ आपका राइट साइड का लीवर, उसके साथ साथ आपका राइट साइड का लंग और जो आपके इंटेस्टिन्स है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ से एक्टिवेशन मिलता है। आपने जब भी ब्रीद आउट करना शुरू किया और जब भी आपने शॉर्ट ब्रीथ छोड़ना शुरू किया तो उससे आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिवेट होता है। और दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही बड़ा महत्व है इस पैंडेमिक में भी, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को एल्कलिनिटी मिलती है। अगर आपका एक्टिवेशन प्रॉपर है लार्ज इंटेस्टाइन का तो जो सिक्रेशन है, जो एब्सॉर्प्शन है ऑफ द एल्कलिनिटी, वो आपको पूरी तरह से उसमें आप एसिमिलेट कर पाता है। आपका एल्कलाइन सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और जितना ज़्यादा बॉडी एल्कलाइन होगा आपकी बीमारी उतनी कम होती जाती है, या अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है और जो एसिडोसिस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस है वो कंट्रोल में रहता है। और आपको पता है जितना ज़्यादा आपके शरीर में से फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस और एसिडोसिस कम होगा, आपकी बीमारी की शक्यता उतनी कम होती जाती है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है। उसके अलावा ये मैं बताना चाहूँगा, आप दिन भर में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 से 5 आवृत्ति आप स्ट्रेट एक बार एक्सेल करिए पूरी तरह से, उसके साथ साथ 2 से 3 बार या 3 से 5 बार आप लेफ्ट टू राइट
ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों शंख का बजाना। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये यहाँ पे ही सारे आपके बॉडी गार्ड्स लगे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। या कभी भी आपको पता होगा कुछ भी आप गलती से आपके नॉस्ट्रिल से भी कुछ अंदर जाता है, आपको छींक आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा म्यूकस निकलता है, इसका मतलब आपका शरीर कैपेबल है वायरसेस को किल कर देने में, बैक्टीरियाज को किल कर देने में। बट कभी कभी वीकनेसेस भी होती हैं आपके, जिसकी वजह से या तो वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से वो अंदर जा पाने में सक्षम होता है और बाद में बीमारी फैला देता है। तो हमें क्या करना है इसके लिए कि किस तरह से ये पर्टिकुलर एरिया को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए, उसके लिए 2-3 टेक्निक्स आपको बताऊंगा। एक तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप किसी भी धर्म से हो, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी इस तरह से एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। तो सिंपल जिस तरह से हम ओम की चैंटिंग करते हैं उसी तरह से आप पहले श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ते हुए गले से का आवाज निकालेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार आवृत्ति, 3 से 5 बार की आवृत्ति, और कोई 7 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आपने यहाँ पर एक वाइब्रेशन दिया, उसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन जैसी एक फीलिंग आती है, वो फ्रिक्शन से वहाँ पे एक हीट जनरेट होता है। और नॉर्मली अगर आपको बताया जाए, अगर इसको कभी मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग भी है, कभी किसी भी चीज़ को अगर आपको प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, तो उसको आप बॉयल करते हैं, आप उसको धूप में सुखाते हैं। वही सेम एनर्जी अगर आप यहाँ पे वाइब्रेट करके लाते हैं तो आप समझें कि आप इससे अपने आप को काफ़ी हद तक फिट रख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से आपका राइट नॉस्ट्रल पे हाथ रखेंगे, अंगूठा आपका, और इस तरह से आपको पूरी तरह से आपके थ्रोट पे ही प्रेशर आता है। एक आपने एक्सेल करते हुए इस तरह से आपको थ्रोट पे प्रेशर लाना है। उसके अलावा एक टेक्निक है, उज्जाई प्राणायाम है, उसको आपको क्या करना है कि इस तरह से, पहले तो मैं आपको सीधा बताऊंगा, इस तरह से श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे और गले से आवाज निकालते हुए ब्रीदिंग इन करना है आपको। 3 से 5 बार। कभी कभी आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज वेरी गुड साइन। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन होने से पूरा आपका थ्रोट का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो एक्टिवेट होने लगता है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए इस तरह से थ्रोट को पूरी तरह से एक्टिवेट करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको हाथ को इस तरह से रब करना है। इस तरह से हाथ को आपने रब किया और गले पे मसाज किया। ये टेक्निक बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। खास करके आज का जो समय है, अपने आप को जितना हो सके नेचुरल वे में फिट बनाएं, एनर्जेटिक बनाएं, अपने सिस्टम को पावर देवें। और प्राण वायु का हमेशा से स्थान रहा है। दुर्भाग्य है हमारा कि हमने उसको पूरी तरह से संचित नहीं किया। बहुत सारे हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए और आज प्रकृति हमें हर तरह से कहीं ना कहीं दुखी कर देना चाहती है। लेकिन समय है, इसको अभी से एक्टिवेट करें, अपने सिस्टम को एक्टिवेट करें, ढेर सारे पेड़ लगाएं, ढेर सारे वृक्ष लगाएं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।